बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इस विषय को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी महेश नेगी ने हमारे चैनल पर अपने विचार व्यक्त किए। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश और सबकी खबर से और हमारे साथ महेश नेगी जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं आज को जो सनातन और हिंदुओं को लेके बांग्लादेश में इसमें एक रोष चल रहा है और इसी को लेके एक प्रचंड रोष जो है हिंदुस्तान में भी नागरिकों में देखने की चल रहा है। जगह जगह जिला स्तर रहो, राज्य स्तर रहो, राज्य स्तर पे भी एक विरोध प्रदर्शन रहा है और अपने भाइयों को लिए एक जनमानस में भी आक्रोश है। उसके लिए जानना चाहते हैं कि आम जनता क्या सोचती है। बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या समझते हैं जो ये बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है? देखिए, बांग्लादेश जितने भी कट्टरपंथी देश है, आज जहाँ भी हमारा हिंदू है आज निश्चित नहीं है। और वहाँ की तो बात है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान में भी हम हिंदुओं को जो है स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ भाई, अपनी बचाने के चक्कर में यहाँ भी लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जन आक्रोश आज हम हिंदू लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी दायित्व, तो सरकार की भी बड़ी भूमिका बनती है। सरकार के पास आज एक बांग्लादेश हमें अगर आंखें दिखा रहा है, हमारे हिंदू अगर वहाँ पे कट रहा है, हमारे हिंदू का वहाँ पे उस प्रकार का हो रहा है, तो इस कारण सरकार को भी यहाँ पे देखने की जरूरत है। सरकार सक्षम है। आज बांग्लादेश की क्या हैसियत है कि हमारे हिंदू लोगों पे वहाँ पे इस प्रकार का आक्रमण हो। इसका मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र सरकार का भी मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों सरकार पे अटैक, क्यों नहीं आप उस सरकार से पूछ रहे हैं। केवल पूछने से काम नहीं, आप वहां पर के जो भी सरकार में बैठे हुए हैं उनको संज्ञान के साथ आपको बड़ी टाइट हिसाब से उसको जो है आगे सामने लाना चाहिए। अभी 8 तारीख को जो आपने देखा कि बहुत ही पूरे स्तर पे जो है, बड़े स्तर पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या लगता है कि विश्व स्तर पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, जिसका कोई नहीं हो तो विरोधी करता साहब। देखो, एक गरीब आदमी क्या होता है, कोई भी जनमानस है, अब उसमें अत्याचार होगा तो वो क्या करता है, 5-6 लोगों को इकट्ठा। आज पूरा हिंदुस्तान जहाँ भी जितने भी हमारे जो NGO हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सब लोगों ने आक्रोश है। परंतु आक्रोश कहाँ दिखा रहे हो? यहाँ तक मैं ये कह रहा हूँ कि आज जरूरत है अगर हिंदुस्तान के आम जनमानस पे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अन्य कंट्री में हो, मुझे लगता है कि जरूरत है वहाँ पे आज आक्रमण करने की, उन लोगों को, सरकार को नीचे गिराने की और सरकार को सबक सिखाने की कि हमारे हिंदुओं पर कोई भी आक्रमण न करे। ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि सरकार को देश के 140 करोड़ लोगों ने आपको वहाँ पे बैठाया है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की जितनी भी जात रही हैं उनको सरकार का हमेशा समर्थन रहा है और कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म को लेके हुआ था। उसके बाद भी सरकार जो है हिंदुस्तान की वो माइनॉरिटीज़ को भी बहुत सुरक्षा दे रही है, उनको सारे अधिकार दे रही है, तो वो दूसरे देश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ यही तो चाहता, वोट के नाम पे यहाँ माइनॉरिटी का मतलब, ये जो वोट के नाम पे जो खेल है, ये अंदर का खेल है राजनीतिक पार्टियों का, चाहे वो हमारी बीजेपी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल सरकार हो, सब ये केवल राज करना चाहते हैं। ये लोग आम जनमानस कैसे रोज कट रहा है, यहाँ यही कट रहा है, वहाँ की तो बात छोड़े सर आप, यहाँ भी कट रहा है। यहाँ सरकार नहीं बोल रही है, एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगाने का इनका काम है। आम जनमानस हर जगह कट रहा है, इस पर कोई सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। नहीं तो बांग्लादेश की क्या औकात है हम जैसे हिंदुस्तान के सामने बोलने की। सरकार को दबंग के साथ, सरकार सशक्त है इस समय पूरे बहुमत में, तो क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार सशक्त में आप क्या अपने जनमानस को एक संदेश देना चाहेंगे कि सब एकजुट होकर इसका लिए क्या आगे आए और क्या संदेश दें? देखिए, आपकी बहन बेटियों पे यदि आक्रमण होगा तो आपको आगे आना पड़ेगा जी। आम जनमानस को ही आगे आकर के विरोध, प्रतिरोध और आक्रोश करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सब लोगों को आज एकजुट होकर के, एक मुठ होकर के, एक है तो श्रेष्ठ हैं, इस पे नेक है, इसी पे काम करना पड़ेगा, तभी हम जो बच पाते हैं, नहीं तो यूं ही करते रहेंगे, यूं ही मरते रहेंगे। चलिए, आपने अपने विचार हमारे चैनल पर व्यक्त किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।